हेलो एवरीवन। गाइज वीडियो में आपको स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं बीम बांधने का काम चल रहा है। तो गाइज आज हम बीम से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट पर बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइज विशेष पॉइंट में सबसे पहला बात करेंगे कि बीम में एलडी दिया जाता है, मतलब बीम के मेन सरिया में एलडी दिया जाता है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है, क्या नियम है। तो गाइज आज हम यहाँ के बारे में विशेष बताएंगे। तो गैज अभी जो देख रहे हैं काम, ये बिल्डिंग का चौथा फ्लोर है, मतलब इस बिल्डिंग का टोटल हाइट है 15 फ्लोर। तो 15 फ्लोर में भी चौथा फ्लोर का काम हो रहा है। तो गैज चलिए आपको नोटबुक में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो गाइज देखिए ये बीम है, ठीक है, एक कॉलम है और ये भी कॉलम है। गाइज इसमें जो सरिया लगा हुआ है बीम का वो 20 mm का डाया है, यहाँ पे इंडिकेट किया, ठीक है। गाइज इसमें एलडी देना है 50/70 प्लस 10D। तो गाइज एलडी बराबर 50/70 प्लस 10D का मतलब हुआ कि टोटल अगर जोड़ेंगे तो 60/70 हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 67 में जितना मेरा डाया है उतना से गुना करेंगे। तो 20 mm का डाया है बीम में, गुना करेंगे तो कितना आता है मेरा 1340। तो गाइस 1340 जो है कॉलम के फेस से है ना, अंदर आपको 1340 जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस यही है एलडी यहाँ का। तो गाइस यहाँ का जो नियम है ना, बीम के मेन सरिया को कॉलम के वर्टिकल रड से बाहर नहीं डालने देता है, अंदर डाल के रखना है। तो गाइस यहाँ जो बीम का जो सरिया होता है ना, बीम का सरिया जो है कॉलम का जो वर्टिकल रड होता है उसके अंदर से घुसाना पड़ता है। मतलब यहाँ का बहुत रूल रेगुलेशन थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, और बाहर नहीं देना पड़ता है। अगर बाहर देते हैं तो थोड़ा बहुत लफड़ा होता है। लेकिन देख पा रहे हैं, इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलम है और इस तरह से वर्टिकल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो मेन सरिया जो है इस प्रकार से जा रहा है और इस प्रकार से बैंड करके डालना पड़ता है। बहुत लफड़ा होता है गाइज, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत घाटा है, इससे मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता है, मतलब लॉस ही लॉस होता है, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। गाइज ये जो बीम देख रहे हैं ना, ये बीम का साइज है 250 बाई 500 का। तो गाइज इसके लिए मतलब बीम का जो रिंग है उसका साइज को किस प्रकार से निकाला जाता है, और जब साइज निकलता है तो उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, थोड़ा चलिए आपको कैलकुलेशन को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ जो बीम का जो साइज है ना 250 बाई 500 का, ठीक है। और यहाँ पर बीम का जो कवर दिया जा रहा है 30 mm दिया जा रहा है, ठीक है। और हुक्स 10D लिया जाता है और यहाँ पर जो रिंग का जो डाया है 8 mm का है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं जो ए डायरेक्शन का साइज जो है रिंग का क्या निकलेगा। तो 250 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर करेंगे इधर और इधर, तो कितना बचेगा 250 में 60 माइनस करेंगे तो 190 बचेगा। और बी डायरेक्शन है 500 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, तो देखिए इधर कवर और इधर कवर दोनों साइड कवर करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना होगा 440। तो मेरा रिंग का साइज कितना निकल के आएगा 190 बाई 440। तो गाइस देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का कटिंग लेंथ निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी में गुना करना है 2 से, प्लस 2 टाइम्स हुक्स, मतलब 2 हुक बन रहा है तो यहाँ, और हुक 10D लिया जा रहा है, ठीक है। और गाइस बैंड डिटेक्शन, तो गाइस जो बैंड होता है रिंग का 5 बैंड होता है, उसका बैंड डिटेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस देखिए सारा वैल्यू को रखिए 190 बाई 440 हो गया, ठीक है। उसको 2 से गुना करेंगे, प्लस 2 टाइम्स हुक्स 2 से गुना करेंगे, हुक्स कितना लिया जाता है 10D, तो 10 इंटू डाया लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और बैंड डिटेक्शन तो 3 बैंड है 90 डिग्री का, तो उसके लिए 3 इंटू 2D लिया जाता है, तो 3 इंटू 2 इंटू डाया किया, ठीक है। और माइनस 2D जो है मतलब 2 जो हुक्स है वो 135 डिग्री का, उसके लिए हमने लिखा 2 इंटू 3D, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू डाया, ठीक है। इसको वैल्यू को रख दीजिए और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 1340। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। हेलो गाइज, इस प्रकार से अगर लंबा बीम जा रहा है 12 मीटर से अधिक अगर लंबा बीम जा रहा है तो उस स्थिति में लेप देना पड़ता है। तो गाइज लेप कहाँ पर देना है और कैसे देना है, क्या नियम है, क्यों देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए, गाइज इसको हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो में बने रहिए।
तो गाइज थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए एक ए स्पैन है, एक ए स्पैन है, मतलब इधर कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है गाइज, लेप देने का नियम है, जहां भी आपको लेप देना है, जिस भी स्पैन में आ रहा है ना, आपको 3 पार्ट करना है। जैसे 4200 का है स्पेन, क्लियर स्पेन, तो 3 पार्ट करेंगे तो 1400 1400 1400 आ रहा है। ठीक है, तो गाइस टॉप का जो मेन सरिया जो जा रहा है ना, जब भी देना है तो आपको सेंटर भाग में देना है। यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर भाग में अल्टरनेट 2 सरिया है, तो 1 सरिया का लेप यहाँ पर देना है। ठीक है, और गाइस बटन का जैसे लेप देना है तो आपको क्या करना है, उसको भी मतलब जहां भी आ रहा है आपको 3 पार्ट करना है क्लियर स्पेन को। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पार्ट है, तो आपको जब भी देना है तो किनारे साइड में देना है, इधर दीजिए या इधर दीजिए, मतलब सेंटर भाग को छोड़ करके देना है। ठीक है, और दूसरी चीज गाइस कि एक स्पिन में 50% लेप होना चाहिए और बाद बाकी नेक्स्ट स्पिन में लेप होना चाहिए। ठीक है, मतलब 50% इसमें और 50% इसमें। गाइज देखिए गाइज, बीम में मेन बार के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा बार डाले जाते हैं। जैसे क्या होता है कि मेन बार के अलावे टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, बटम एक्स्ट्रा बार होता है। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है थोड़ा इस वीडियो में देखिए ध्यान से, जो कि हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बीम में एक्स्ट्रा सरिया डाला जाता है, उसका कैलकुलेशन किया है। तो देखिए गाइज, देखिए यहाँ पर जैसे डिसकंटिन्यूअस एक्स्ट्रा बार है, टॉप बार है। ठीक है, तो गाइज यहाँ का नियम है, चाहे हर जगह का नियम है L/4। ठीक है, L/4 कीजिए। जैसे 4 मीटर है तो L/4 करते हैं तो 1 मीटर आता है। तो आपको 1 मीटर कहाँ छोड़ना है, कलम के से बाहर छोड़ना है, बाद बाकी कलम के अंदर जो है LD घुस जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर निकालना है। मान के चलिए 4 मीटर का मेरा है, तो 0.25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए L/4 कीजिए या 0.25 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 मीटर में 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाता है, 1 मीटर। तो 1 मीटर में प्लस LD को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि कलम के जो अंदर जो घुस रहा है मेरा LD, वही हुआ LD। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेरा निकल गया। ठीक है, और जो कंटिन्यू टॉप एक्स्ट्रा बार का है, तो देखिए इधर 4 मीटर मेरा L है और इधर भी 4 मीटर है। तो कहने का मतलब L/4 करेंगे तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, या 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर आएगा, और बाद बाकी जो बीम का जो मतलब कॉलम का जो साइज है उसको ऐड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 500 और ऐड कर दीजिए, तो मेरा मतलब कंटिन्यू टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, और गाइज देखिए बटन एक्स्ट्रा बार जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे है ना, इस प्रकार है। तो गाइज इसको क्या करना पड़ता है, जिधर एंड पोर्शन होता है ना, उधर से हम लोग लेते हैं 0.1। ठीक है, 0.1 कहने का मतलब 4 मीटर अगर L है मेरा, तो 0.1 अगर लेते हैं तो कितना आता है, 400। तो आपको बीम कॉलम के सेंटर से 400 यहाँ तक छोड़ना है। ठीक है, और कंटिन्यू साइड से 0.15 अगर लेते हैं तो आता है मेरा कितना, 600। तो आपको कॉलम के सेंटर से यहाँ तक 600 छोड़ना है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, तो गाइस देखिए 0.1 इधर और 0.15 इधर, तो दोनों का अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 0.25। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मीटर में तो कितना आता है, 1 मीटर। 1 मीटर माइनस कर दीजिए 3 मीटर में, मतलब 4 मीटर में 1 मीटर माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाता है, 3 मीटर। तो बट्टा में एक्स्ट्रा बार का एक कटिंग लेंथ इस प्रकार से निकाला जाता है यहाँ पर। ठीक है,